हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्धन है और मैं 2012 बैच का आईआईटी कानपुर पास आउट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कानपुर से की है, यूपी किराना सेवा समिति विद्यालय से, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है पर सुनने में हिंदी मीडियम जैसा लगता है। इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल। सो 2007 में जब पहली बार मैं काकादेव गया था, तब like everybody else I was searching for a good maths coaching because I think math is one of the most important subjects to clear IIT. So इसीलिए मैंने मल्टीपल कोचिंग्स ट्राई करी। जिस भी कोचिंग में मैं जा रहा था वहाँ पर मैंने एक ही तरीके का पैटर्न देखा। वो ये था कि टीचर्स पहले एक कॉन्सेप्ट पिकअप करते थे, उसमें 2-3 आसान सवाल लगवा देते थे, फिर 2-3 कठिन सवाल लगवा देते थे, फिर उसके बाद 1-2 IIT जे के क्वेश्चन लगा देते थे। एंड देन दे यूज्ड टू इंस्टिल इन यू द कॉन्फिडेंस कि आप इस तरीके के पैटर्न से आप IIT जे का पेपर कर पाओगे। 2-3 जगह जब मैंने इसी सेम टेम्पलेट पर पढ़ते देखा तो मुझे क्या लगा कि यार स्कूल में भी सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस ये था, स्कूल में IIT जे के क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे एंड प्रॉब्लली थोड़े टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे। तो मुझे लगा कि यार इस तरीके से IIT क्लियर करना माइट बिकम अ बिट डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं और कोचिंग ढूंढ रहा था। तभी मुझे किसी ने अभिषेक सर की कोचिंग के बारे में बताया, तो मैंने कहा यार यहाँ भी ट्राई करते हैं। तो आई वेंट अप टू हिज कोचिंग। जो पहली क्लास थी उसमें द थिंग दैट अभिषेक सर डिड डिफरेंटली वॉज कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ही स्टार्टेड विद द प्रूफ्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके अराउंड जो फॉर्मूलाज थे उसको उन्होंने प्रूफ करा। प्रूफ करने से क्या हुआ, मुझे ये लगा कि यार इट्स जस्ट नॉट अबाउट फार्मूला एप्लीकेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रूविंग द फार्मूला। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन करवाए और फिर जो कठिन क्वेश्चन करवाए उसमें भी उन्होंने सेम फंडामेंटल अप्रोच ली कि पहले यार कुछ भी नया कॉन्सेप्ट लग रहा होता तो वो प्रूफ कर देते थे एंड उसके बाद फिर इज टू बिल्ड इट अप। मुझे उनकी अप्रोच काफ़ी सही लगी, तो आई कंटिन्यूड। विद इन अ मंथ और सो ऐसा होने लगा था कि जब भी मैं कोई कठिन क्वेश्चन लगा रहा था एंड इफ़ आई यूज्ड टू गेट स्टक, मैं अभिषेक सर के पास जाता था एंड देन वहाँ वो अगेन सेम फिलॉसफी से क्वेश्चन को अप्रोच करते थे। वो था फंडामेंटली ब्रेकिंग डाउन अ क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट्स, सॉल्विंग इट एंड निटिंग इट अप वो सोल्यूशन। धीरे धीरे कर करके मेरी भी वही मेंटालिटी बनती गई, वही साइकोलॉजिकली मैं करता गया कि पहले किसी क्वेश्चन को बॉटम अप सॉल्व करना। सेकेंड थिंग आई थिंक जो बहुत अच्छी थी मेरे लिए वो ये था कि अभिषेक सर बिकेम अ मेंटोर फॉर मी। सो कभी भी इस पूरी कठिन जर्नी में ऑब्वियसली एवरीबडी फेसेस दैट प्रॉब्लम कि यार हो नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वेन एवर आई फेस दैट प्रॉब्लम आई यूज्ड टू वॉक अप टू हिम एंड ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। ही ऑलवेज यूज्ड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस और लोगों के एक्सपीरियंसेस कि यार ये दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, हाइज एंड लोज। तो उससे आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड कंटिन्यू स्टडीइंग। और तीसरा आई थिंक बहुत अच्छी बात अभिषेक सर के बारे में क्या है कि द वे ही ट्राइज टू इंस्पायर यू फॉर द जर्नी। सो द गुड थिंग दैट ही यूज्ड टू डू रेगुलरली वॉज शेयर एनेक्डोट्स around different students and what different kind of backgrounds from which they came and still they nailed it. तो इससे क्या हुआ ना कि it acted as a fuel through the journey, जो बहुत स्केरी होती है इन द बिगनिंग फॉर एवरी IIT एस्पिरेंट। और एक और इंसिडेंट मुझे याद है, जब आखिरी में आई थिंक जेई के पेपर के 3-4 दिन पहले या जब भी मैं गया था अभिषेक सर से मिलने के लिए, तब ही सेड टू मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने मुझसे बोला कि यार देखो, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग जर्नी। तो पेपर आराम से देखना, अच्छा हुआ तो ठीक है वरना देखा जाएगा। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट ऑफ हिज स्टक विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली इन द पेपर एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई स्टिल कैरी दैट विथ मी। सो इवेंचुअली आई गॉट इन टू IIT कानपुर इन 2008। मैंने 2008 में अभिषेक सर की कोचिंग में बैठ कर ही पेपर देने के बाद मार्क्स जोड़े थे। अपन ने एक छोटी सी पार्टी करी थी एंड उसके बाद आई वेंट इनटू IIT कानपुर। थैंक यू अभिषेक सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड हेल्पिंग मी आउट विद
आई थिंक कि आपके बिना IIT JEE क्लियर करना वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट. थैंक यू.